कांग्रेस का खुद का ठिकाना नहीं है और जाहिर है कि पार्टी के असंतुष्ट गुट यानी कि G23 का भी कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हद यह है कि सबके सब बीजेपी विरोधी फ्रंट तैयार करने के लिए चिंता में डूबे जा रहे हैं। इतनी चिंता कि वे कांग्रेस की करते तो शायद कुछ हो जाता, लेकिन पार्टी का कोई नेता ममता बनर्जी के पास दौड़ लगा रहा है तो कोई शरद पवार के पास। लेकिन हकीकत यह है कि ये नेता खुद चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, इस बात का पता उन्हें खुद नहीं है। कांग्रेस के साथ दोहरा खेल कर रही ममता बनर्जी ने जैसे ही बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया, कांग्रेस के नेता बिल्लियों की तरह उछलने लगे। कांग्रेस नेताओं का यह भी मानना है कि अन्य विपक्षी दलों और 137 साल पुरानी पार्टी के बीच छोटे मोटे मतभेदों को भुला देना चाहिए, क्योंकि गैर भाजपा नेता भाजपा जैसी शक्ति को हराने के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने कहा कि यह विपक्षी एकता कांग्रेस की घोषित स्थिति है। कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकारी समिति ने बार बार इस पर जोर दिया है। अतीत में कांग्रेस ने सभी को एक मंच पर एकत्र करने की पहल की है। शर्मा ने कहा कि बात यह है कि जब हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो कांग्रेस केंद्रीय भूमिका में आएगी। आनंद शर्मा ने कहा कि विपक्षी एकता के लिए हमें पूरी गंभीरता के साथ मिलकर काम करना होगा। हालांकि आम चुनाव में कांग्रेस भाजपा से हार गई थी, लेकिन 2019 के चुनाव में उसका मत प्रतिशत 19.55% था, जो कि क्षेत्रीय दलों के मुकाबले कहीं ज्यादा था। इस चुनाव में किसी भी क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय स्तर पर 5% वोट भी नहीं मिले थे। गौरतलब है कि कांग्रेस का मत प्रतिशत 2014 में 19 से 31 था, जिसमें 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान वृद्धि हुई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है, जबकि झारखंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में वह गठबंधन सरकार में शामिल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रिया सुले समेत विपक्ष के कई नेताओं ने कई बार कांग्रेस को आगे आकर विपक्षी एकता का नेतृत्व करने की जरूरत को रेखांकित किया है। ममता बनर्जी ने सभी गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को पत्र लिखकर प्रगतिशील ताकतों के साथ आने और दमनकारी भाजपा शासन का विरोध करने का आह्वान किया था। बनर्जी ने पिछले साल ये भी कहा था कि सप्रंग क्या है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि चूंकि संयुक्त विपक्ष में कांग्रेस की बहती भूमिका है, इसीलिए बनर्जी अपने पिछले रुख के विपरीत आचरण कर कांग्रेस को साधने का प्रयास कर सकती हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि यह विपक्षी एकता के लिए बनर्जी का पत्र लिखना अच्छी पहल है। हालांकि मैंने पत्र देखा नहीं है, फिर भी मैं यह कहूंगा कि यह स्वागत योग्य कदम है। सभी प्रगतिशील राष्ट्रवादी पंथ निरपेक्ष ताकतों को साथ आकर धार्मिक और चरमपंथी शक्तियों से लड़ने की जरूरत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ममता बनर्जी विपक्ष का एक मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हर राज्य में मत विभाजन को रोकने के वास्ते विपक्ष को संयुक्त होना चाहिए। बनर्जी द्वारा अतीत में कांग्रेस की आलोचना करने के बाबत पूछे जाने पर तिवारी ने कहा, जब देश को बचाने की चुनौती हो तब ऐसे छोटे मोटे मतभेदों को भुला देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।